तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख रहे होंगे, ये जो है करेंट अफेयर्स का क्लासेस है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनवरी महीने का करेंट अफेयर्स का ये क्लासेस है। स्टार्ट करते हैं सेशन। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2025 जो है कब मनाया गया है? तो 8 जनवरी को। युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2025 जो है 8 जनवरी को मनाया गया है। अब है, युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन किस स्थान पर हुआ है? तो भुवनेश्वर में। युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन जो है भुवनेश्वर में हुआ है। प्रवासी भारतीय दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो विकसित भारत में प्रवासी योगदान। प्रवासी भारतीय दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो विकसित भारत में प्रवासी योगदान। युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2025 में मुख्य अतिथि कौन थे? तो डॉक्टर देव परगाड थे। ठीक है, युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2025 में मुख्य अतिथि कौन थे? तो डॉक्टर देव परगाड थे। प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो विदेश मंत्रालय। प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन जो है किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो विदेश मंत्रालय। युवा प्रवासी भारतीय दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रवासी भारतीय युवाओं को भारत से जोड़ना और नवाचार को बढ़ावा देना। युवा प्रवासी भारतीय दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रवासी भारतीय युवाओं को भारत से जोड़ना और नवाचार को बढ़ावा देना। युवा प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 8 जनवरी को। युवा प्रवासी भारतीय दिवस जो है प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 8 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस किस भारतीय नेता की भारत वापसी की याद में मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी। प्रवासी भारतीय दिवस किस भारतीय नेता की भारत वापसी की याद में मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी। युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन जो है किस राज्य सरकार के सहयोग से किया गया है? तो उड़ीसा सरकार। युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन जो है किस राज्य सरकार के सहयोग से किया गया है? तो उड़ीसा सरकार। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का कौन सा संस्करण था? प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का कौन सा संस्करण था? तो 18वां। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 जो है किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। युवा प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम में किन बातों पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया है? तो युवा नेतृत्व, नवाचार और भारत से जुड़ाव। प्रवासी भारतीय दिवस 2025 के दौरान किस नाम से एक विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है? तो प्रवासी तीर्थ दर्शन स्टेशन। प्रवासी भारतीय दिवस 2025 के दौरान किस नाम से जो है एक विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई थी? ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या था कि प्रवासी भारतीय दिवस 2025 के दौरान किस नेम से जो है एक विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई थी? तो इस ट्रेन का नाम जो है प्रवासी तीर्थ दर्शन ट्रेन था। अब है, 2025 के युवा प्रवासी भारतीय दिवस में कौन से क्षेत्र से जुड़े युवाओं को आमंत्रित किया गया था? तो ये हो जाएगा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और संस्कृति। अब है, प्रवासी भारतीय दिवस किस वर्ष पहली बार मनाया गया था? तो 2003 में। युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2025 के आयोजन में किस मंत्रालय ने विशेष रूप से युवा सहभागिता का नेतृत्व किया था? तो ये हो जाएगा युवा मामले एवं खेल मंत्रालय। अब है, प्रवासी भारतीय दिवस 2025 के दौरान किस तकनीकी क्षेत्र को प्रमुख रूप से प्रोत्साहित किया गया था? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्टार्टअप। युवा प्रवासी भारतीय दिवस किस आयु वर्ग के प्रवासी भारतीयों को लक्षित करता है? तो 18 से 35 वर्ष।
प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कितने वर्षों में एक बार होता है 2022 के बाद? तो हर 2 वर्ष में। प्रवासी भारतीय दिवस 2025 के आयोजन में डिजिटल इंडिया अभियान का कौन सा पक्ष जो है विशेष रूप से उजागर किया गया है? तो यह है डिजिटल पेमेंट्स और फिनटेक। अब है प्रवासी भारतीय दिवस 2025 की थीम विकसित भारत में प्रवासी योगदान किस लक्ष्य से जुड़ी है? तो विकसित भारत @2047। प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन जो है किसके द्वारा किया गया था? तो विदेश मंत्रालय और उड़ीसा सरकार। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिए जाते हैं? तो उपरोक्त सभी, चाहे विज्ञान प्रौद्योगिकी हो, व्यापार समाज सेवा हो, कला संस्कृति या चिकित्सा हो। कौन सा भारतीय राज्य 2025 में पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस की मेजबानी कर रहा था? तो उड़ीसा। प्रवासी भारतीय दिवस 2025 के उद्घाटन समारोह में किस केंद्रीय मंत्री ने भाषण दिया? तो डॉक्टर एस जयशंकर। युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2025 में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को किस पारंपरिक राज्यीय अनुभव से परिचित कराया गया? तो उड़ीसा के आदिवासी हस्तशिल्प। निम्नलिखित में से किसने युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का उद्घाटन किया? तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में होता है? तो महात्मा गांधी की भारत वापसी 1915। प्रवासी भारतीय दिवस 2025 में कितने दिन का सम्मेलन आयोजित किया गया? तो 3 दिन। प्रवासी भारतीय दिवस 2025 में पहली बार किस डिजिटल सुविधा की शुरुआत की गई? तो इंडिया डायस्पोरा मोबाइल ऐप। प्रवासी भारतीय दिवस 2025 में डिजिटल इंडिया पहल से संबंधित कौन सी सेवा विशेष रूप से प्रस्तुत की गई? तो यूनिफाइड डायस्पोरा कनेक्ट पोर्टल। युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन किस संगठन के तकनीकी सहयोग से किया गया? तो फिक्की। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? तो विदेश मंत्रालय। विश्व हिंदी दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वैश्विक स्तर पर हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना। हिंदी को भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राजभाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी। 14 सितंबर को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस। विश्व हिंदी सम्मेलन कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? तो हर 3 साल में। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस किस महापुरुष की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 की थीम क्या थी? स्वस्थ युवा समर्थ भारत। राष्ट्रीय युवा सप्ताह 2025 कब मनाया गया? 12 से 16 जनवरी। स्वामी विवेकानंद ने किस संस्था की स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन। राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो युवा मामले और खेल मंत्रालय। 2025 में कौन सा भारतीय सेना दिवस मनाया गया? 77वां। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। भारतीय सेना दिवस 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है? लखनऊ। पराक्रम दिवस भारत में किस तारीख को मनाया जाता है? 23 जनवरी। पराक्रम दिवस का उद्देश्य किस व्यक्तित्व की वीर गाथा को सम्मानित करना है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कब सरकार ने पहली बार नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी? 2021। पराक्रम दिवस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कटक उड़ीसा में। पराक्रम दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो नेताजी साहस, दृढ़ संकल्प और देशभक्ति का सम्मान। पराक्रम दिवस 2025 परादर्श समारोह का उद्घाटन किसने किया था? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने। पराक्रम दिवस क्यों मनाया जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वीरता, साहस और राष्ट्रभक्ति को याद करने के लिए। नेताजी ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था? तो दिल्ली चलो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रमुख भूमिका क्या थी? तो आजाद हिंद फौज के संस्थापक। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह प्रसिद्ध नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। स्टैटिक के साथ डायनेमिक करंट के साथ साथ स्टैटिक क्वेश्चन भी रखे हुए हैं उस टॉपिक का। अब है राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत किस वर्ष और किस मंत्रालय द्वारा की गई थी? 2008 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 की थीम क्या थी? इंपावरिंग गर्ल्स फॉर ए ब्राइट फ्यूचर। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 में किस योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई
बनाई गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। राष्ट्रीय बालिका दिवस की मुख्य उद्देश्य क्या है? बालिकाओं के सम्मान, शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसर प्रदान करना। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 को कौन से पहलुओं पर विशेष जोर दिया गया? तो बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण एवं सुरक्षा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। 2025 की इस दिवस की थीम क्या थी? नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? युवा मतदाताओं को वोट लेने हेतु प्रेरित करना। भारत में वोट की न्यूनतम उम्र कितनी है, जो 61वें संविधान संशोधन से तय की गई है? 18 वर्ष। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। 2025 में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की थीम क्या थी? टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। अतिथि देवो भव का संबंध किस कार्यक्रम से जोड़ा गया है? तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। वर्ल्ड टूरिज्म डे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तारीख को मनाया जाता है? 27 सितंबर। भारत का 76वां गणतंत्र दिवस किस दिन मनाया गया था? 26 जनवरी 2025। 2025 के गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। गणतंत्र दिवस की परेड में पहली बार किस विदेशी देश की सैन्य टुकड़ी शामिल हुई? तो इंडोनेशिया। 26 जनवरी का चयन गणतंत्र दिवस के लिए क्यों किया गया था? भारतीय संविधान लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 और 1930 में पूर्ण स्वराज का ऐलान। डाटा प्रोटेक्शन डे किस दिन मनाया जाता है? तो 28 जनवरी को। वर्ल्ड लेप्रोसी डे 2025 की थीम क्या थी? यूनाइट एक्ट इलिमिनेट। इंडिया में वर्ल्ड लेप्रोसी डे किस तिथि को मनाया जाता है? 30 जनवरी को। वर्ल्ड लेप्रोसी डे 2025 का उद्देश्य क्या है? कुष्ठ रोग के इलाज और कलंक हटाने के लिए जागरूकता फैलाना। अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 31 जनवरी। हॉकी इंडिया ने हॉकी बिहार की मान्यता कब रद्द की थी? दिसंबर 2024। हॉकी बिहार की मान्यता रद्द होने का एक प्रमुख कारण क्या था? आयोजन में सहयोग न करना और जवाब न देना। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले हॉकी कोच कौन थे? तो संदीप सागवान। वेब्स 2025 सम्मेलन भारत में पहली बार किस शहर में आयोजित किया गया था? तो मुंबई में। वेब्स 2025 सम्मेलन का टैगलाइन क्या था? कनेक्टिंग क्रिएटर, कनेक्टिंग कंट्रीज। दानापुर रेलवे स्टेशन ने अपना 100 वर्ष किस तिथि को पूरा किया है? तो 1 जनवरी 2025 को। दानापुर मंडल की शताब्दी समारोह कब आयोजित हुआ था? तो 31 जनवरी 2025 को। दानापुर मंडल की 100 वर्षगांठ का कार्यक्रम स्थल कौन सा था? तो जगजीवन स्टेडियम खगौल। सूर्य किरण 18 अभ्यास कब और कहां आयोजित हुआ था? तो 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 सलझंडी, नेपाल में। भारतीय सेना की कौन सी यूनिट जो है सूर्य किरण 18 में शामिल थी? तो 11th गोरखा राइफल बटालियन। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम को कब कैबिनेट की मंजूरी मिली? तो नवंबर 2024 में। भारत में पहला कोस्टलाइन वेदर बर्ड सेंसस कब और कहां किया गया? तो 3 से 5 जनवरी 2025 जामनगर मैरीन नेशनल पार्क एंड सेंचुरी में। जामनगर मैरीन नेशनल पार्क की एक अनूठी खासियत यह है कि यहाँ लोग लो टाइड पर पैदल चल सकते हैं। स्क्यूबा डाइविंग की जरूरत नहीं है। बिहार में CAA के तहत पहला नागरिकता प्रमाण पत्र किसे जारी किया गया है? तो सुमित्रा रानी साहा आरा की निवासी है। सुमित्रा रानी साहा किस देश से आकर भारत में बस गई थी? बांग्लादेश से। एक्सरसाइज वरुणा 2025 कब और कहां आयोजित हुई थी? तो 19 से 22 मार्च 2025 अरब सागर, भारतीय पश्चिमी तट में। भारत का पहला राज्य कौन बना जिसने अपने वन पारिस्थितिकी सेवाओं को ग्रीन GDP से जोड़ा? तो छत्तीसगढ़। बैंकनेट पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वित्त मंत्रालय द्वारा। अब जो है दोस्तों हम कल की क्लासेस में मिलते हैं, ठीक है। अभी करंट अफेयर्स की हम और भी क्लासेस लेकर के आएंगे, ये तो पार्ट 1 ही है, लेकिन एक होमवर्क आप लोगों को दे देते हैं। मिशन शक्ति सेट को कौन चला रहा है? मिशन शक्ति सेट को कौन चला रहा है? ठीक है, इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे, ठीक है। फिर हम मिलते हैं कल की क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।